ongoing thing. दोस्तों, इस दुनिया पर एक ऐसा खौफनाक और दहशतनाक किस्म का जजीरा वाक़या है जिस पर अगर कोई एक दफा गया तो कभी लौटकर वापस नहीं आया। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ऐसी खौफनाक जगह जहां जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, हम आपको आज बताने लगे हैं इटली में वाक़े एक पोविग्लिया जजीरे के बारे में। दोस्तों, इस जजीरे की तारीख कुछ यूं है कि 421 सन में जब पोविग्लिया ने मर्द और ख़वातीन और बच्चों का इस्तकबाल किया जो कि वहशियाना हमलावरों से फरार होकर वहां पहुंचे थे। सदियों से ये छोटी बरादरी वहां पे सुकून से रही और 14वीं सदी तक इस जजीरे को एक बार फिर छोड़ दिया गया। सन 1348 में जब ताउन वीनस और पोविग्लिया पहुंच गया तो दूसरे बहुत से जजीरों की तरह ये भी एक कॉलोनी बन गया। ताउन ने 3 में से 1 यूरोपी बाशिंदों को हलाक कर दिया। इस बीमारी के बेलगाम फैलाव के खौफ से वीनस ने अपने बहुत से शहरियों को वहां से जिला वतन कर दिया। ये वाज़े तौर पर मौत की निशानी थी। जजीरे के मरकज में जाँ बहक और शदीद एहतजाज करने वाले बीमार लोग भी दीवारों पर मौजूद आतिशकदों की नजर हो गए। इस सरजमीन पर बसने वाले हजारों लोग जो कि वीनस के शहरी थे। ये आग 1630 में एक दफा फिर जल उठी जब ब्लैक डेथ नामी एक बीमारी पूरी दुनिया में दाखिल हुई। 1800 की दहाई के आखिर में इस इलाके में एक दिमागी मरीज दाखिल हुआ जिसको पोविग्लिया की एक पनाहगाह में डाला गया और फिर बाद में एक ज़हनी अमराज के अस्पताल में दाखिल किया गया। हम आपको एक बदनसीब डॉक्टर के बारे में बताते हैं जो 20वीं सदी के अवाइल में जजीरे के ज़हनी अस्पताल में काम करता था। मरीजों पर उसके बदनाम ज़माना तजुर्बात चौंका देने वाले होते थे। मिसाल के तौर पर उसका मानना था कि दिमागी बीमारी के इलाज का एक बहुत अच्छा तरीका तशद्दुद है, लिहाजा उसने मुतअद्दिद मरीजों पर इनकी मर्जी के खिलाफ तशद्दुद किया। ये तरीक़ेकार भी घिनौना था और तकलीफ दे भी। उसने हथौड़े, छेनी और मशकें इस्तेमाल की, अपने तारीख तरीन तजर्बात महफूज किए। जिन जिन पेशेंट्स पर उन्होंने तजर्बात किए, अस्पताल में जिन जिन मरीजों पर उसने तजर्बात किए, वो उन्हें अस्पताल के ऊपर वाक़े एक बेल टावर तक ले गया। उसने वहाँ जो कुछ भी किया, तशद्दुद का निशाना बनने वालों की चीखें उस सारे जजीरे में हमेशा के लिए कैद होकर रह गईं। डॉक्टर को खुद ही ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा और जजीरे की बहुत सी रूहों ने उसका पीछा किया। आखिरकार डॉक्टर पागल हो गया और असाइलम के लंबे ऊंचे बेल टावर से खुद को नीचे गिरा दिया। अगरचे उस टावर की घंटी कई दहाइयों कबल हटा दी गई, लेकिन मकामी अफराद अब भी उस तन्हाई के जजीरे से उसकी घंटियों की बाज़गश्त सुनने का दावा करते हैं। उसकी मौत के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मशहूर हैं। कुछ का कहना है कि हो सकता है कि वाकई किसी रूह के जरिए या उसके किसी मुश्तल मरीज के जरिए डॉक्टर मरा हो, लेकिन समझा ये जाता है कि एक नर्स ने उसका भयानक हशर देखा और ये दावा किया कि वो इब्तदाई तौर पर जिंदा बच गया है, लेकिन एक रूह ने उसके जिस्म पर काबू पा लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार ये दिमागी अस्पताल 1968 तक चलता रहा और फिर बाद में बंद कर दिया गया। 20वीं सदी के वस्त तक उसको एक जुग्राफियाई मरकज में तब्दील कर दिया गया जो कि 1975 में बंद हो गया। दोस्तों, आज ये सारा जजीरा बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मकामी लोगों और सयाहों को जाने से सख्त मना किया जाता है और माहीगीर इस जगह से तो बहुत दूर नजर आते हैं। हालिया बरसों में इटली के तामीराती अमले ने अस्पताल की साबका इमारत को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन अचानक बगैर किसी वजाहत के ये काम रुक गया और मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें जजीरों की तारीक कुव्वतों ने कहीं दूर भगा दिया। इसके बाद वसी पैमाने पर जियादतियों और घिनौने तजर्बात की इत्तलात वहाँ जजीरे की तरफ तैरने लगी और वहाँ फंसे हुए तशद्दुदज़दा लोगों की चीखों को अपने साथ मिला लिया। बहुत से लोगों का कहना है कि पोविग्लिया नामी ये जजीरा, जिस पर अब सैकड़ों हजारों रूहें फंस कर रह गई हैं, जजीरे पर मौजूद और मजबूर होने वाले ताउन से मुतासरा लोगों की बड़ी तादाद से लेकर उन लोगों तक जो ज़हनी अस्पताल में मौजूद थे, तशद्दुद का निशाना बने। जजीरे से आज तक गम और तकलीफ का एहसास अब भी अरूज पर है। पोविग्लिया जाने वालों को कई दहाइयों तक ममनू करार दिया गया। एक फर्द जो किसी न किसी तरह इस जजीरे पर कश्ती के जरिए पहुंचा तो वहां जाने वाले उसके साथ मौजूद तमाम अफराद लरज उठे। एक ऐसी चीज जो वहां जाने वालों ने देखी वो किसी के वहां मौजूदगी का एहसास था। दूसरे लोगों ने भी अब पोशीदा कुव्वतों के जरिए खुद को नोचा जाने और धकेलने की तकलात दी। यहाँ तक कि कुछ इदारों ने यह भी कहा कि वो आने वालों को दीवारों में धकेल देते हैं या राहदारियों का पीछा करते हैं। जी हाँ, वहाँ मौजूद उन लोगों की रूहें उन लोगों को पीछे धकेल देती हैं। पोविग्लिया नामी ये जजीरा तारीख के साथ इस वजह से खड़ा है कि ज़हनी अस्पताल में तशद्दुद ज़दा मरीजों की रूहें इस
ताउन नामी बीमारी के मुतासरीन की लातादाद रूहों के साथ शामिल हो गई। अस्पताल जाने वाले अफराद और इसके बाद से गैर कानूनी जाने वाले लोगों ने इमारतों के अंदर और बुनियादी तौर पर गैर मामूली तजुर्बात की इत्तलात दी। लोग बताते हैं कि उनके साथ दीवारों पर कुछ साए देखने को मिले। कुछ माहिर नफ्सियात को जब जजीरे पर लाया गया तो उनका दावा है कि यहाँ एक ऐसी कुव्वत मौजूद है जिसे सिर्फ और सिर्फ जानलेवा कहा जा सकता है। नाराज रूहों की मौजूदगी में इतने गहरे खौफनाक वाक़यात हुए कि उनमें से बेशतर लोगों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। वापस यानी इंसानों की सरजमीन पर जाने से इनकार कर दिया और वहीं मरे और दफन हो गए। जजीरे में 1 लाख से ज्यादा ताउन मुतासरीन और ज़हनी मरीजों के दफन होने के बाद ये हैरत की बात नहीं है कि इंसानी हड्डियां उसके साहिल पर नजर आती रहती हैं। यहाँ तक कि माहीगीर पोविगलिया के साहिल से दूर रहते हैं क्योंकि वो अपनी जानों में अपने खुद को महफूज नहीं समझते और उनके जाल आए दिन इंसानी हड्डियों से भर जाते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि डॉक्टर की रूह अभी भी उस टावर पर मौजूद है और वो हमेशा के लिए वहाँ भटकती रहेगी। अगर आप एक पुरसकून रात में वहां मौजूद हों तो आप उस टावर की घंटी को जरूर सुनेंगे। जब 1968 में पोविगलिया को बंद कर दिया गया तो जजीरे को एक प्राइवेट शख्स को फरोख्त कर दिया गया, मगर किसी दूसरे शख्स को फरोख्त करने से पहले माहौल इतना भारी और इस कदर खौफनाक हो गया कि अजीब व गरीब आवाजों का एक भयानक सिलसिला शुरू हो गया और उसके नतीजे में जजीरे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। दोस्तों, उसके बाद भी काफी लोग उस जजीरे पर गए। उनमें से एक शख्स की कहानी ये है कि दोस्तों के एक ग्रुप के साथ वो पोविगलिया गया। उस पोविगलिया नामी जजीरे पर मौजूद ज़हनी अमराज के पुराने अस्पताल में दाखिल होने पर उसने अपने चारों तरफ एक खौफ और हरास का साया देखा, जिसके बाद उसे एक भयानक किस्म की आवाज आई और उसने उसे वार्निंग दी कि यहाँ से फौरन चले जाओ और फिर कभी लौटकर यहाँ मत आना। और वो शख्स वहाँ से ऐसा भागा कि फिर कभी कयामत तक वहाँ जाने का ख्याल भी जहन में नहीं लाएगा।